हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे उसके बारे में कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आप लगातार पढ़ते जाते हो और आप चीजें रिकॉल नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि आप चीजों को मैक्सिमम समय तक अपने दिमाग में कैसे रखें, कैसे रिटेन करें चीजों को, कैसे रिकॉल करें चीजों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप एग्जाम दे रहे होते हो ना, तो एग्जाम के दिन आपके दिमाग में 10 तरीके के थॉट आते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 ही थॉट काम के होते हैं, जो सवाल से रिलेटेड होते हैं, जो क्वेश्चन तुम कर रहे होते हो। लेकिन आपको दिक्कत आ जाती है कि सर दिमाग में नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं होती, पता है, क्योंकि तुम उस तरीके से तैयारी करके नहीं जाते, इसलिए रिकॉल नहीं होता। तो अगर तुम अपनी तैयारी को अच्छे से सुधार लोगे और कैसे रिकॉल करना ये समझ लोगे, तो आप एग्जाम में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगोगे फिर। ठीक है, आपसे लोग बोलेंगे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बिल्कुल अच्छी बात है, बोलते हैं पढ़ना भी चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग आपको यह बताएंगे कि करना क्या है ना, मतलब कैसे। एक जो शब्द है ना कैसे वाला, तो वो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं कि आप रिकॉल कैसे करें। जैसे क्लास में मैं भी बोलता हूं भाई पढ़ो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, है ना, जब समय मिले तब पढ़ो, लेकिन कैसे करें वो चीज। कई बार देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो खुद से समझ जाते हैं कि मेरे को कैसे करना है, ये बात भी सही है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं, ठीक है सर बोल रहे हैं कि रिवीजन करना है तो हम रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन कई बच्चों को यह समझ नहीं आता है कि करें तो करें कैसे, है ना। तो वही समस्या आज आपके सामने जो है उसका समाधान मैं लेकर आया हूं कि कैसे रिकॉल करना है। एक बड़ा ही फेमस ग्राफ है ये, ठीक है। ग्राफ से वैसे हमें डर लगता है, लेकिन आज डरना नहीं है, डर के आगे ही नीट है। ठीक है, तो क्या कहानी है वो समझ लीजिए जरा। अगर अपन कोई भी चीज के बारे में बात करें, कोई भी टॉपिक के बारे में बात करें कि जो तुमने पढ़ा है या जो तुम अभी पढ़ रहे हो, तो अगर मैं इस तरफ मेमोरी का रिटेंशन बना रहा हूं ग्राफ के इस वाले वाई वाले एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर मैं टाइम देख रहा हूं, तो मुझे यह पता चलता है, और यह रिसर्च द्वारा निकाला गया ग्राफ है। ठीक है, ऐसे मैंने हवा में नहीं बना दिया, मैंने भी कहीं से लिया है, जहां से रिसर्च की गई है वहां से उठाया है, और इसका बहुत ज्यादा आउटकम निकल के आया है जब लोगों ने स्पेस रिपीटेशन का मेथड यूज किया है ना। मतलब वो ज्यादा समय तक रिकॉल कर पा रहे हैं चीजों को। तो ये कहानी ऐसी है कि जब आप पढ़ रहे होते कोई चीज, जैसे मान लो मैंने क्लास ली, ठीक है, उस समय आपका 100% मेमोरी रिटेंशन है। अच्छा सर ये बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, आप ध्यान से देखते जाना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, लगभग देखा जाए 2 से 3 दिन के अंदर आपका 100% 0% पे आ जाता है। मतलब 0 नहीं, 60% बोल दो, है ना। वो एक्स एक्सिस ऐसा लग रहा है ना, 0 60% तक आ जाता है। यानी कि आधी चीजें आपको याद रहती हैं, आधी चीजें आपको याद नहीं रहती हैं। ठीक है, आपने पढ़ाई करी, 2 से 3 दिन के अंदर 50% या 40% चीज उड़ गई दिमाग से, आप रिकॉल ही नहीं कर पाओगे। और ये मतलब ह्यूमन नेचर, ऐसा होता है, इसको एक्सेप्ट कर लो। अब इससे ओवरकम कैसे करना है, कैसे तुम्हें निकलना है, वो मैं बता रहा हूं, है ना। तो 100% से आप 60% तक आ जाते हो 2 से 4 दिन के बीच में। मान लो मोटा मोटा 3 दिन आपको लग रहे हैं यहां तक। तो आप ऐसा करो कि जैसे ही आपके 24 घंटे हो, यानी कि एक दिन आपका निकले, तो जो आपने पढ़ा था वो 60% होने में तो 3 दिन लगेंगे। लेकिन जो हम बोलते ना डेली कि बेटा रिवाइज कर लेना, तो वो इसलिए बोलते हैं कि रिवाइज कर लेना ताकि आज जो पढ़ा है वो 24 घंटे के बाद फिर से रिवाइज कर लेना, है ना। तो 24 घंटे पर फिर से आपको यहां से रिवीजन स्टार्ट करना है, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। थोड़ा जल्दी रिवीजन हो जाएगा, आप 2x पे चीजें देख सकते हैं, वीडियोस देखना है या नोट्स आपने बना रखे हैं तो उसको रिकॉल कर लीजिए, है ना। तो जितना समय आपको इसमें लग रहा है उतना समय आपको इसमें नहीं लगेगा। तो जो आप 24 घंटे के बाद रिवीजन जब इसका स्टार्ट करोगे तो वो भी डिक्रीज होगा। भाई सीधी सी बात है, ऐसी चीजें दिमाग में थोड़ी बैठती हैं। तो जब 24 घंटे में जब आप स्टार्ट करोगे तो ये आपको बहुत लंबा समय लगेगा 60% पहुंचने में, यानी कि चीजें आपके दिमाग में और बैठ रही हैं। ठीक, जैसे ही आप तीसरे दिन पर पहुंचे फिर आपने स्टार्ट कर दिया, देखो ना, 24 घंटे यानी कि एक दिन, 3 दिन, ठीक है। और 2-3 रिवीजन के बाद आप दिन बढ़ा भी लोगे ना, तब भी आपको चीजें याद रहेंगी। जैसे आप देखें, अगर मैं पेन से आपको समझाऊं, तो ये तो आपका वो वाला हिस्सा है जो आपने क्लास में पढ़ा है, ठीक है। ये वो वाला पार्ट है जो क्लास में पढ़ा है, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं कि आपने क्लास अटेंड करी, ठीक है। ये आपका रिवीजन है, रिवीजन नंबर 1, जो कि आप 24 घंटे के अंदर करोगे। जैसे ही 24 घंटे हो गए तब करोगे। और एक रिवीजन आप स्टार्ट करोगे तीसरे दिन, थर्ड डे पर, जो आपने पढ़ा है उसका थर्ड डे, है ना। तो ये हो गया रिवीजन नंबर 2। तो 2 रिवीजन में मोटा मोटी काफी चीजें आप रिकॉल कर चुके होते हो, ठीक है, फिर आपके दिमाग में बैठ जाती है। और एक रिवीजन आपने किया 15वें दिन पर, रिवीजन नंबर 3।
ये 15th डे पर। तो आप देखेंगे ये जो ग्राफ पूरा गिर रहा था ये धीमे धीमे उठने लगा है, ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में रिवाइज करोगे तो फिर ऐसा ग्राफ हो जाएगा, मतलब तुरंत रिकॉल हो जाएंगी चीजें आपको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्पेस रिपीटेशन ग्राफ, और ये साइंटिफिक स्टडी से निकाला गया ग्राफ है जिसको आप अपने जीवन में अमल कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी चीज आप पढ़ो, ठीक है, जो भी चीज आप पढ़ो, मान लो आपने यहां शॉर्ट नोट्स भी बना रहा हूं आपके लिए, ठीक है। डे 1 पर आपने पढ़ा, ठीक है, डे 1 पर आपने उसको क्लास में पढ़ा, ठीक है, लर्न की जगह क्लास लिख देते हैं, ठीक है। डे 1 पे क्लास में पढ़ा, डे 2 24 घंटे के बाद रिवीजन नंबर 1 किया, ठीक। थर्ड डे इसके बाद, तो मैं फोर्थ डे मान लेता हूं, ठीक है। पहले दिन आपने पढ़ा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, थर्ड डे यानी कि डे 4। डे 4 पर आपका रिवीजन नंबर 02 हुआ, और डे 16 पर 15वां दिन यानी कि 16th डे है ना, डे 16 पर आपने रिवीजन नंबर 3 करा। तो इससे आप देखेंगे कि 90% से ज्यादा चीजें आपको रिकॉल हो रही हैं, 90% से ज्यादा चीजें रिकॉल हो रही हैं। तो ये आप गांठ बांध लो, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो, आपने मेरी क्लास अटेंड करी, ठीक है, या किसी भी टीचर की क्लास अटेंड करी, उसके 24 घंटे के अंदर एक रिवीजन करना है, फिर डे 4 पर रिवीजन करना है, फिर डे 16 पर रिवीजन करना है। ऐसे आप अपना पूरा का पूरा प्लानर बना लो, अपना एक खुद का प्लानर बना लो कि जो मैंने पढ़ा उसके बाद 24 घंटे के बाद फिर करना है, ठीक है, डे 4 पर करना है, डे 16 पर रिवीजन करना है। मैक्सिमम चीजें आपको अपने आप रिकॉल हो जाएंगी। सर रिवीजन में करना क्या है? जो आपने नोट्स बनाए हैं वो आप रिवाइज कर सकते हैं, जो आपने क्लास में नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, या क्लास के बाद नोट्स बनाए होंगे उसको रिवाइज कर सकते हैं। जो डीपीपी आपको मिली है उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन के थ्रू भी रिवीजन होता है, ठीक है। जो होमवर्क दिया है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से जो 24 घंटे वाला है ना वो तो आपका होमवर्क वगैरह में निकल जाएगा। तो डे 2 जो है वो आपका डीपीपी में निकल जाएगा, होमवर्क वगैरह में निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अगला रिवीजन आएगा डे 4 वाला, डे 4 और डे 16 वाला, ये आपका, इसमें आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस मत करो, इसमें आप थ्योरी को रिवाइज कर लो, ठीक है। इसमें आप थ्योरी को रिवाइज कर लो क्योंकि क्वेश्चन यहां कर चुके होगे। हां ये कर सकते हो कि डीपीपी और होमवर्क के जो टफ क्वेश्चन हैं या जो तुमसे नहीं बने उसको तुम डे 4 में और डे 16 में डाल दो कि चलो मेरे से पहली बार में ये नहीं बने थे, उसको मैं डे 4 में रिवाइज करूंगा और डे 16 में रिवाइज करूंगा, ठीक है। तो डे 4 डे 16 में मोर थ्योरी लेस क्वेश्चन, डे 2 में मोर क्वेश्चन लेस थ्योरी, ठीक है। और डे 1 क्लास में तो अच्छे से पढ़नी है ना, तभी तो तुम्हें समझ में आएंगी सारी चीजें, ठीक है। क्लियर है एकदम। तो स्पेस रिपीटेशन का ग्राफ यूज करिए और जीवन में आनंद लीजिए, आपको चीजें रिकॉल होंगी। आप एक बार ट्राई करके देखो इसको, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्राई कर लो, बाकी सब्जेक्ट में बाद में कर लेना अगर तुम्हें रिजल्ट सच में मिले, ठीक है। इसको सबसे पहले हम, ऐसा नहीं कि सभी सब्जेक्ट में करो, आप क्या करो, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, टेस्ट में नंबर बढ़ रहे हैं आपके, तो आप फिर बाकी सब, इसका मतलब सही चीज है ना ये, फिर बाकी सब्जेक्ट में यूज कर लेना। तो सबसे पहले मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अप्लाई करके बताइए, और मुझे ये पता होना चाहिए कि आपका जो अभी टेस्ट हुआ है पिछला वाला, और इस वाले मेथड को यूज करके, रिवीजन वाला, रिकॉल वाला मेथड यूज करके अगले आने वाले टेस्ट में कितने नंबर बढ़े आपके, ठीक है। ये आप मुझे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप चैट में तो लिख ही देते हैं ना, ठीक है। तो आप बताइएगा कि ये मेथड कितना यूजफुल आपके लिए हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज का सेशन बस इसी पर था कि आप चीजों को कैसे रिकॉल करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे, जो आपकी तैयारी में हम किस तरीके से 4 चांद लगा सकते हैं वो हम लगाते रहेंगे, ठीक है। बाकी चांद आपको खुद ही लगाना है सिलेक्ट होकर, ठीक। मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।